Focus. Ideate. Innovate. Enable. अनंतरा रेसिडेंशियल रिसोर्ट्स न केवल एक शांत आवासीय रिसोर्ट है, बल्कि क्लब हाउस, मल्टीप्लेक्स और पर्याप्त हरियाली के साथ साथ जबलपुर के निवासियों को किफायती दामों में आलीशान मकान प्रदान करता है। काफी जगह में बाहर गया और वहां जाके देखता था, हर बार कुछ नया देखता था। तो जो कुछ एक हमेशा फील था दिल के अंदर था कि कुछ जबलपुर में एक अच्छी टाउनशिप होनी चाहिए। तो फिर वो एक सपना देखते हुए फिर हमने एक अनंतारा का एक सपना देखा एक नाम से। अनंतारा मीन्स एंडलेस स्टार। इसको एक 72 एकड़ की टाउनशिप हम ये बना रहे हैं और यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट फीलिंग पे हमने इसको बनाया है। एंड पूरा सिक्योर्ड कैंपस है, सिक्योरिटी पूरी है, लैंडस्केप गार्डन्स हैं और आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं और क्लब हाउस है। और अभी हम एक नाइट लाइफ की बहुत जबलपुर में बहुत जरूरत थी, तो हमने एक पब बनाया हुआ है इसमें, ऑरा के नाम से हमारा पब है। और जैसा कि स्मार्ट सिटी अभी जबलपुर भी बनने के लिए जा रही है, तो उसमें उसी हिसाब से हमने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे लिया हुआ है। हमने ग्रेनाइट रोड्स दी हुई हैं, सीवेज सिस्टम, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। हम एक पूरा सब स्टेशन लेके आ रहे हैं जबलपुर में, सब स्टेशन बना रहे हैं यहाँ पे, जिससे इलेक्ट्रिक पावर कट ऑफ नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास 100% पावर बैकअप है ना। हम वेव स्विमिंग पूल एक ला रहे हैं, स्पेनिश कंपनी एक हमारी बना रही है। तो इस तरीके से सारा कुछ हम बहुत ही एक डिफरेंट उसमें जबलपुर को कुछ गिफ्ट जैसे हो रहा है देना चाह रहे हैं। और हमने पूरी ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम, जिसमें 3 बेडरूम फ्लैट्स हैं, 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं। अभी हम 3 मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं हमारे, तीनों गोल्ड क्लास हैं, इसमें पूरा मेन कोर्स खाना पूरा आपको वहां पे मिलेगा। तो बेसिकली ये है कि आइडिया ये है कि कोई भी सारा कुछ एक टाउनशिप के अंदर ही एक हो और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो। ये अभी हमारा 4 साल ही हुआ है इस प्रोजेक्ट को, और अभी हम लोग ने 5 फेजेस लॉन्च किए थे, जिसमें 3 फेज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अभी हम लोग फिर से कुछ विलास प्लान कर रहे हैं आगे, और बहुत ही डिफरेंट एक उस पर लेके जा रहे हैं। रात को भी आप जब आप इसमें रहेंगे तो फील करेंगे तो पूरा रिजॉर्ट फील ही आएगा आपको। लोग रिजॉर्ट में जाने के लिए 3-3, 4-4 दिन बाहर जाते हैं, बट हमने यहाँ पे परमानेंट रिजॉर्ट फील एक दिया है इस तरीके से। हमारे पास क्लब है, हेल्थ क्लब भी है, क्लब हाउस हमारा पूरा भी आ ही रहा है, अभी बन रहा है पूरा। बैंक्वेट हॉल्स हैं, लॉन्स हैं, 300 कार की पार्किंग है। हर घर के पास इंडिविजुअल 4-4, 3-3 कार की 3 या 4 कार्स की पार्क है। हम लोग कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, हमारा पूरा वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग, क्योंकि हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग सारा कुछ बना के दिखा रहे हैं पहले, तो हमारा सब वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है। कोई एडवर्टीजमेंट हम लोग कभी नहीं करते हैं, और कस्टमर्स का हमारे ऊपर फेथ है। जब आप गेट में एंटर करते हैं तो हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी है पूरा, एंड बोलार्ड्स हमारे आप देखेंगे कोई बैरियर नहीं है, बोलार्ड सिस्टम हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। तो एक डिफरेंट फील होता है। ऑटोमेटिक बोलार्ड्स है वो, कस्टमर्स के कार्स के उसमें स्टिकर्स लगे हुए हैं, और जैसे स्टिकर कार को सेंस करते हैं तो बोलार्ड ऑटोमेटिकली नीचे जाते हैं। और ये सारे आपको फॉरेन कंट्रीज में 5 स्टार 7 स्टार होटल में आपको मिलेंगे ये। तो थोड़ा सा डिफरेंट, जब आप टाउनशिप में जा रहे हैं तो आपको फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक रिजॉर्ट में ही जा रहा हूं, इस तरीके का फील आना चाहिए। जबलपुर भी स्मार्ट सिटी में आ चुका है, और अब यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। एयरलाइंस को देख लीजिए, एयरलाइंस हम सारे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता से कनेक्ट हो चुके हैं,
और अब जैसे जबलपुर में IIT का तिलवारा, उसमें वहाँ पे वो भी आ रहा है, बर्गी हिल्स में एक बनाया जा रहा है। तो अब ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे जबलपुर को अब वो मिलेगा, और 10 साल में इस शहर में बहुत डेवलपमेंट्स होंगे। जैसे मैंने एक सपना देखा और मैंने अनंतारा का बनाने का उसको सोचा, ऐसे ही जैसे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ के वापस आए जबलपुर में और फिर अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करें, है ना, जिससे हमारा जबलपुर फिर से एक, जैसे स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत बढ़े और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो, है ना, जबलपुर का नाम हो। समदरिया ग्रुप मध्य प्रदेश के सबसे पुराने एवं बड़े व्यापारिक ग्रुपों में से एक है। इनका व्यापार ज्वेलरी से लेकर रियल एस्टेट, माइनिंग और डिजिटल बिजनेस तक फैला हुआ है। हम लोगों का यहाँ पे पुराना रहवास है, 250 साल से हम लोग यहीं के हैं। और सबसे पहला हम लोगों का जो काम करने का लक्ष्य होता है, सबको अपने साथ रखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। हर ग्राहक को हमारे तरफ से स्नेह, विश्वास, आतिथ्य पूरे तरीके से प्राप्त होता है। ज्वेलरी का हमारा 250 साल पुराना व्यापार है। दर पीढ़ी दर हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और जमा हुआ पूरा सोने चांदी का व्यापार हम लोगों को शुरू से प्राप्त हुआ है। अब उसको हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे शहरों में सब जगह अपने शोरूम प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पे कितना बड़ा शोरूम चाहिए, क्या साइज का चाहिए, वहाँ पे क्या व्यापार होगा, उस हिसाब से प्लानिंग करके शोरूम खोलते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंचाइजी में हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। ज्वेलरी के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन पे आए। हर एरिया में जाके जबलपुर के उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए और हर प्रोजेक्ट हमारा अपनी सोच से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। जिस दिन हम लॉन्च करते हैं 25 से 40% हमारी उसी समय बुकिंग हो जाती है। और तरह तरह के हमने पूरे प्रोजेक्ट बनाए, कॉमर्शियल बनाए, रेसिडेंशियल बनाए, कॉलोनीज बनाई और फिर उसके बाद होटल के प्रोजेक्ट में आए। शहर का सबसे पहला 3 स्टार होटल अपन ने डेवलप किया, जिसके कारण पूरे शहर में होटलों का बाढ़ आ गई। मल्टीप्लेक्स अपन ने सबसे पहले डेवलप किया, जिसमें रोज 10,000 से ऊपर लोगों का फुटफॉल रहता है। रीवा में हमने समदरिया गोल्ड नाम से एक मल्टीप्लेक्स तैयार करा रहे हैं, जिसमें 900 दुकानें आ रही हैं। मेडिकल की उसमें अपन 250 दुकानें दे रहे हैं, वो सिर्फ मेडिकल के ही उपयोग में रहेंगी। उसको हमने अलग से मेडिकल मॉल का नाम दिया है और उसके ऊपर हॉस्पिटल ले रहे हैं। 112 फ्लैट रहेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लेक्स रहेंगे, 45 रूम का होटल रहेगा, बैंकेट रहेगा, जिसमें स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, हर चीज की पूरी सुविधा रहेगी। ये कॉम्प्लेक्स जो रहेगा मध्य प्रदेश का अपने आप में पहला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी रीवा शहर में।
मध्य प्रदेश में पहले सबसे बड़ा शोरूम हम लोगों ने बनाया। उसके बाद मध्य प्रदेश में शोरूम वगैरह बनना चालू हुए और जबलपुर में आज की तारीख में सबसे बड़ा सेल अपने पास है, व्यापार अपने पास है। वैसे ही अपना कटनी में है, रीवा में है। रायपुर के एटी ज्वेलर्स ने आज जबरदस्त सफलता और प्रतिष्ठा हासिल की है और उनके ग्रुप को मध्य भारत में विश्वास के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्हें उनकी आकर्षक डिजाइन शैली, हीरे, सोने और चांदी के गहनों में गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आजकल ये ग्रुप रियल एस्टेट एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है। जवाहरलाल ऋषि की तपोभूमि जबलपुर, नर्मदा और भेड़ा घाट का ये संगम और इसके बीच में बसा हुआ यह शहर अपने आप में खूबसूरत शहर है ही है और आने वाले समय में पूरा का पूरा फ्यूचर सिटी बनने के लिए मध्य प्रदेश का एकमात्र इंदौर के बाद कोई का शहर समझा जाए तो जबलपुर। एटी की हमारे अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स की स्थापना सन 1957 में हुई थी और लगातार ज्वेलरी के बिजनेस को करते करते इसने अभी अपने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक नया जो रूप में अपने नई सोच के साथ में इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जबलपुर भी अभी ग्रोइंग से में और आगे बहुत ही स्पीड से बढ़ने वाला ये शहर है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी वहाँ पे अहम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में और भी स्ट्रक्चर में वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। अभी वहाँ पे जो यहाँ पे आवश्यकताएं हैं वो सभी सरकारी जो नियम हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का हो, ज्वेलरी का हो, एजुकेशन का हो, इन सब में भी बहुत संभावना है इसको और बढ़ने की और जैसा कि ऐसे बढ़ भी रहा है और यह जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक ग्रोइंग क्षेत्र है। मेरा ये मानना है कि जो कि मैं लगातार जबलपुर को जब से वॉच कर रहा हूँ तो लगातार 10 वर्षों में इसका जो डेवलपमेंट हुआ बहुत फास्ट हुआ है और यह मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कहें या पूरा के पूरा व्यापारिक क्षेत्र में कहें तो ज़्यादा इसकी उन्नति हुई है और व्यापार का पूरा दायरा इसमें बहुत लंबे क्षेत्रों को बढ़ा है। मेरे लिए ये तो मानना है कि शिवराज सिंह की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में एक अहम काम कर रही है। यह एक कहना है कि जबलपुर के लिए विशेष ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्रों का जहाँ विकास कर रही है वहाँ जबलपुर को भी उन्होंने एक टारगेटेड सिटी बनाई है। तो इसलिए इसमें यह क्षेत्र और भी उन्नति और सरकारी नीतियों की जो सार्थक पहल हो रही है उसका रिजल्ट अवश्य दिखेगा। जहाँ तक ज्वेलरी का इतिहास की बात है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, चाहे महाभारत काल की देखें चाहे रामायण काल ही देखें, हमारे भारत की सभ्यता से इसे जोड़ा जाता है और यह संस्कृति हमारी जो है स्वर्ण के लिए पूरे के पूरे विश्व में, जहां हम सोने की लंका को कहें और सोने की चिड़िया अगर भारत को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय हर घर सोने के हर आभूषणों को एक एक औरतें और एक एक आदमी, आज तो जेंट्स लोग ज्वेलरी कम पहनते हैं लेकिन उस जमाने में जेंट्स लोग भी ज्वेलरी पहनते थे, इसलिए ये जबलपुर भी उसमें से एक है। और जो आपने कहा कि ज्वेलरी किस टाइप की है, तो परंपरागत तरह की ज्वेलरी जो वहाँ के अपने खुद के हुनर से बनाई जाती थी, हैंडमेड ज्वेलरी वहाँ पे बहुत में प्रचलित थी, जिसका भी अब रूप थोड़ा थोड़ा आधुनिक होते जा रहा है। हमारी कंपनी भी नित्य नए डिजाइन अपने इंस्टीट्यूट में के माध्यम से, अपने वर्कशॉप के माध्यम से नित्य नई डिजाइनें बनाती है और इस नए डिजाइनों का नया रूप जहाँ के पुराने चीज़ों का ट्रेडिशनल
पुट भी रहता है और जहां नया का भी उसमें इनपुट रहता है, ऐसी करके डिजाइनर ज्वेलरी बनाती है, जो कि अपने आप में मैं आपको ये बता दूं कि अनूप चंद त्रिलोचन एटी जो अपनी एक ज्वेलरी बनाता है वो अपने आप में इकलौती रहती है, और जिस दिन वो बाजार में आती है उसके बाद ही उसका डुप्लीकेशन होना पॉसिबल है। एटी की मानना है कि हर काम में वो चाहता है कि जिससे जैसे भी संभावना हो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, और इस कोशिश में आप लोग के सबका सहयोग मिलता है, विशेष करके जबलपुर वासियों का और पूरे इस क्षेत्र का जो हमें समर्थन प्राप्त होगा, तो हम इस क्षेत्र को भी एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें कि आप सबका सहयोग अपेक्षित है। अभी हमारी फ्रेंचाइज यूनिटें हम जगह जगह खोल रहे हैं। इन फ्रेंचाइज यूनिटों में छत्तीसगढ़ में हमारा दुर्ग में, कोरबा में, और महाराष्ट्र में गोंदिया में, और अंबुजा मॉल रायपुर में एक हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स खुल चुके हैं। आने वाले भविष्य के लिए हम और भी क्षेत्र में जो कि इसके संभावित क्षेत्र हैं उनमें अपने फ्रेंचाइज भी देना चाह रहे हैं, और फ्रेंचाइज अपना खुद का भी ओन स्टोर खोलने जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य इस वर्ष का 3 शोरूम और खोलने का है, और आने वाले समय में 15 शोरूम का खोलने का ये लक्ष्य है। मेरा ये जहाँ मानना है कि जहाँ हम एक और व्यापार करते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करने की रखते हैं, चाहे हमारे यहाँ का केवल धाम ट्रस्ट हो, चाहे हमारे MMI हॉस्पिटल हो, चाहे हमारी अरविंदो रिसर्च सेंटर हो, अनेक संस्थाओं में जहाँ करने हैं, वहीं हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र है, दायरा है, उसमें भी हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हर क्षेत्र में हो, चाहे वह बिल्डिंग क्षेत्र में हो, बिल्डर्स क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, सर्वांगीण विकास करने की पूरी कोशिश करने की इच्छा है। और फ्यूचर सिटी मुझे आज से दिख रही है कि जबलपुर आने वाला वह शहर, जब वह बॉम्बे और दिल्ली कलकत्ता हम कहें तो उसकी लाइन में हमारा जबलपुर भी लगेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर के वेद सिद्धा उत्पाद द्वारा निर्मित हार्मनी AAC एक हल्के, पर्यावरण से अनुकूल, ऊर्जा को संरक्षित करने वाला चिनाई इमारत का पदार्थ है, जो आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में उपयोग के लिए उपयुक्त सामग्री है। कंपनी ने 2014 में बुती बोरी नागपुर में ऑटोक्लेव्ड ईंटों के लिए संयंत्र शुरू कर दिया है। मध्य भारत में ये अपनी तरह का पहला संयंत्र है। हारमोनियम्स की स्थापना 2005 में हुई और हम लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में थे, तो काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि रेड ब्रिक ही यूज में आ रही है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसमें एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरे पार्टनर है मिस्टर निरंजन राका, वो यूएस से इंडिया शिफ्ट हुए। उन्होंने मुझे बोला कि अपने को इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का ब्रिक वर्क होता है वैसा हमें यहाँ करने की इच्छा थी, और हमने इसके बारे में फिर काफी अध्ययन किया। थोड़ा प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन एक्चुअली हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से भी हमने व्यवस्था की है, और हमारी इच्छा थी कि एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता का कोई एक उत्पाद हमने यहाँ पर लाना चाहिए जो रेगुलर ब्रिक को रिप्लेस कर सके, ताकि पर्यावरण को जो क्षति हो रही है बेहिसाब, उससे भी छुटकारा पाया जा सके, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, और आने वाले भविष्य में किस तरह की बिल्डिंग बनना चाहिए जो हम लोग देखते हैं कि वो सिटी स्मार्ट हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। तो ये सब फैक्टर ध्यान में रखते हमने सोचा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए, और हमने हारमोनी AAC की स्थापना की सन 2012 में। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों ने तो उत्पाद बनाया, लेकिन इसका श्रेय जाता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को, कुछ बिल्डर्स को और आर्किटेक्ट को, क्रेडाई को, जिन्होंने काफी लोगों में इसमें अवेयरनेस बढ़ाया। आर्किटेक्ट लोग इस उत्पाद के बारे में काफी समय से जानते थे। उन्हें एक ही इशू था कि भैया ये इसके पहले ये ईंटें, इस तरह की ईंटें केवल पश्चिम महाराष्ट्र में, पूना वगैरह में ही बनती थी, तो उसमें अवेलेबिलिटी बहुत इशू था। तो जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि नागपुर में ऐसा यूनिट आ रहा है, तो उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा माननीय नितिन जी गडकरी का। जब मैं ये इस फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था, हिचक रहा था, तब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, उनको काफी अध्ययन था इस आइटम के बारे में। तो
क्रेडाई महाराष्ट्र, आर्किटेक्ट लोग और बिल्डर लोग, इन सभी ने एक्चुअली हमको बहुत अच्छे से प्रमोट किया, उत्साहित किया और इसी कारण से हम एक्चुअली इस उत्पाद को यहाँ तक इस स्तर तक लेकर आ पाए कि नागपुर में जो भी मेजर प्रोजेक्ट चालू है या नागपुर के आसपास में जो भी मेजर प्रोजेक्ट चालू है वहां पर हम लोग अनवरत सप्लाई दे रहे हैं बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से। हमारा पहला लक्ष्य है कि एएसी उत्पाद के बारे में, हार्मोनी एएसी ब्लॉक जो है इसके उत्पाद को हमें घर घर तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचाना है और ये ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है, इसके फायदे से लोगों को अवगत कराना है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है उसमें ये एक्चुअली ये ब्रिक्स काफी काम आएगी। इसमें निर्माण केवल न केवल तेजी से होता है अपितु ये सस्ता भी पड़ता है और ये पर्यावरण की भी रक्षा करता है और जो लोग इनके अंदर रह रहे हैं उन्हें भी इसके काफी फायदा है। जैसे इसमें बाहर की गर्मी अंदर कभी नहीं आती, तो लोगों को एनर्जी के बिल्स में 30 से 35% तक का फायदा है अगर आदमी 12 घंटे भी अगर बिजली का यूज करता है उसमें। अगले 5 सालों में हमारा लक्ष्य है कि घर घर तक हमारा उत्पाद पहुंचे और न केवल ब्रिक्स, बाकी इससे संबंधित जो भी अन्य चीजें हैं। अभी हमारा अगला लक्ष्य होगा कि हम लोग रेडीमेड वॉल्स या रेडीमेड स्लैब्स या रेडीमेड कॉलम्स और बीम जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, हमारा सार रूप में हमारी ये इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जैसा निर्माण कार्य होता है वैसा अपने यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भारत में भी होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। हालांकि में प्रोजेक्ट कॉस्ट कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट हमें लगता है कि हम उसको ओवरकम करके अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के सभी उत्पाद यहाँ पर लोगों को बहुत उचित दरों में उपलब्ध कराए, ऐसी हमारी इच्छा है। एज ए कंपनी हम लोग चाहते हैं कि हमारे उत्पाद का जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है हम उसमें कॉस्ट इफिशियंसी का बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन करें। जब तक कि मकान की कीमतें कम नहीं होंगी, जब तक वो आम आदमी की रीच में नहीं आएंगी। एक तरफ गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि लोगों की इनकम बढ़े, दूसरी तरफ हम लोग प्रयास करते हैं कि मकानों की कीमत कम हो। तो जैसे ही वो लेवल मिलेगा मुझे लगता है कि हर आदमी के लिए घर का सपना मोदी जी का पूरा हो जाएगा। Focus, ideate, innovate, enable.